दोस्तों, इस कहानी में प्रयुक्त होने वाले नाम जाति, समुदाय, विभाग, धर्म से किसी का कोई वास्ता नहीं है और यह लेखक के मन की सोच पर आधारित कहानी है, क्योंकि किसी भी कहानी को लिखा जाता है तो किसी न किसी पात्र को लेना पड़ता है जिसमें धर्म, जाति, समुदाय, नाम, वर्ग, विभाग, देश, राज्य, शहर आदि तक आता है। तभी एक संपूर्ण कहानी बन पाती है। कोई भी इसे खुद के नाम व विभाग या किसी भी चीज से ना जोड़े। यदि कुछ भी मेल खाता है तो उसे वह काल्पनिक और संयोग माने। समय 15 मई 2012, शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कोई शुरुआत से ही बेवफा तो कोई हालातों से या समय के साथ बेवफा हो जाता है, लेकिन जब सच्चा प्रेम होता है तब यही बेवफाई ऐसी तकलीफें देती है जैसे समुद्र की गहराई की भांति दिल को चीर रही हो, और यही दुख तब और भी अधिक बढ़ जाता है जब सामने वाला बेवफाई की वजह ही ना बताए। यह कहना भी गलत ना होगा कि जिस माँ ने घुमाया आज उसके प्रेम से बड़ा प्रेमी जोड़ों का प्रेम हो जाता है, क्योंकि सभी के प्रेमों में विभिन्नता होती है और हम मानव को समय के साथ साथ हर तरह के प्रेमों में पड़ते जाते हैं और हम इस प्रेम में इस तरह डूब जाते हैं कि हमेशा अपने प्रेमी या प्रेमिका की यादें सताने लग जाती है। फिर जब यही सच्चे रिश्ते टूट जाएं, तो यही यादें इंसान को जिंदा लाश सा भी बना देती हैं। जो दिल और दिमाग से मजबूत होते हैं वह तो कुछ समय बाद हालातों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन जो कमजोर वो टूट सा जाते हैं, जैसे उसके बिना तड़पना, मचलना, बेचैन हो जाना। आइए आते हैं ऐसी ही एक कहानी पर जो ऐसे लड़के लड़की पर आधारित है जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। कुछ समय भी एक दूसरे के बिना अकेले गुजारना मुश्किल था। तभी ना जाने क्या हुआ कि एकदम से बेवफाई की लपटें उठी और सब एकदम से खत्म सा हो गया। आइए चलते हैं जिला कारागार लखनऊ, जहां दोपहर 1 बज चुका है और रोजाना की तरह आज भी कई कैदियों को गाड़ी से लेकर जेल लाया गया है। पुलिस वाले गाड़ी से उतरते ही चलो उतरो उतरो, सब इधर लाइन में खड़े हो जाओ, यह बोल सभी कैदियों को एक लाइन। सबकी आईडी देखो और कागज से मिलान कर सबको उनके कारागार में डाल दो, जेलर जेल के पुलिस वालों से कहते हुए। पुलिस वाले कोर्ट के कागज व आईडी से मिलान करते हुए एक एक कर सभी को लाइन में खड़ा करते जाते हैं। उसी में एक 20 वर्षीय लड़का रुद्रांश रस्तोगी भी है। उसकी आईडी व कोर्ट से मिले कागज को पुलिस वाला देखते हुए, तुम साले आज के लड़के खुद पर कंट्रोल नहीं करते, नाबालिग के साथ बलात्कार किए हैं, तुमको तो अच्छे से बताऊंगा। इतना बोलते हुए रुद्रांश को उधर खड़े होने को कहता है। रुद्रांश इस तरह गम में डूबा होता है कि पुलिस वाले क्या कह रहे, मानो उसे कोई होश ही न हो। कुछ देर में सभी का वेरिफिकेशन हो चुका होता है और कागजी कार्यवाही कर सभी को उनकी उनकी बैरक में डाल दिया जाता है। शांत रुद्रांश की बैरक में 2 कैदी पहले से ही मौजूद होते हैं। बैरक में आते ही रुद्रांश एक कोना पकड़ बैठ जाता है। बैठते ही दोनों पैरों के घुटनों पर दोनों हाथ व उस पर सर रख बैठा रहता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, तभी एक सुरक्षाकर्मी पुलिस वाला बैरक के बाहर आता है और कड़े शब्दों में, रुद्रांश किसका नाम है? रुद्रांश कुछ बोलता नहीं, लेकिन अन्य 2 कैदी हाथों के इशारों से कहते हैं यही होगा। पुलिसकर्मी तेज आवाज में बैरक खोलते हुए, अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा? इतना बोलते हुए पुलिसकर्मी अंदर आ जाता है, लेकिन रुद्रांश फिर भी सुनता नहीं। तभी पुलिसकर्मी बाल पकड़ कहता है, साले सो रहा है, उठ। रुद्रांश की आंख खुलती है और आंखें मीचते हुए, सॉरी सर, आंख लग गई। बाल पकड़े हुए पुलिसकर्मी खींचते हुए बैरक से बाहर ले जाकर छोड़ते हुए कहता है, अभी तुम्हारी नींद उड़ जाएगी जब तुम्हारे ऊपर पट्टे चलेंगे।
साले रेप करते हो, तुम्हारी नजर में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है क्यों? रुद्रांश पुलिस वाले की बात का कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप खड़ा रहता है। पुलिस वाला बैरक का गेट बंद कर रुद्रांश को अपने साथ ऑफिस की ओर ले जाता है। ऑफिस पहुंचते ही पुलिसकर्मी, कुर्सी पर बैठे बड़े अधिकारी जो पुलिस की वर्दी में ही होते हैं, सलाम ठोकते हुए, सर यही है जो नाबालिग के साथ बलात्कार किया है। कुर्सी पर बैठा पुलिस वाला अंगड़ाई लेते हुए गाली देकर कहता है, बहुत जवानी सवार हैं क्यों @ रुद्रांश नजरें नीचे कर लेता है। तभी कुर्सी पर बैठा पुलिस वाला दोबारा गाली देते हुए @ नीचे क्या देख रहा। इस तरह गाली सुनता रुद्रांश दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर भींचते हुए कुर्सी पर बैठे पुलिस वाले को देखते हुए, सर अब मां की गाली मत दीजिएगा, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, मेरी मां को बीच में मते लाइए। पुलिस वाला लगातार गाली देते हुए कुर्सी से उठ पास में रखे पट्टे को उठा कहता है, @ बलात्कार करते समय मां की याद नहीं आई थी। इतना बोल 2 पट्टे पैरों पर जड़ देता है। रुद्रांश दर्द से कराह उठता है। पुलिस वाला फिर मां की गाली देते हुए, चल @ मेरी मालिश कर चल के, वरना तेरा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगा। सोच तेरे साथ यहाँ क्या क्या हो सकता है, ये जेल है बाबू, जो करके आए हो वो भी हो सकता है, यहाँ एक से एक पागल है। पट्टे की मार से रुआसा रुद्रांश कहता है, सर आपका नाम जगमोहन है, जिसका अर्थ दुनिया को आकर्षित करने वाला होता है, आप ऐसे सबको आकर्षित करेंगे, ईश्वर भी क्या सोचता होगा। जगमोहन तू बलात्कारी मुझे ज्ञान देगा, इतना बोल तड़ातड़ 5 पट्टे रुद्रांश पर खींच देता है। रुद्रांश रो देता है, लेकिन ना माफी मांगता है और ना ही मत मारिए कहता है। जिसे देख झुंझलाते हुए जगमोहन पुलिसकर्मी से कहता है, लेटा इसको। पुलिसकर्मी द्वारा जबरदस्ती कर जगमोहन उसके कमर के नीचे और पैरों व तलवे पर पट्टे व डंडे से पीट देता है और रुद्रांश के मुंह में कपड़ा ठूस देता है। कुछ देर में मार से रुद्रांश के बेहोशी आने लगती है, जिसे देख पुलिसकर्मी, सर बस कीजिए, बेहोश हो रहा है। यह जान जगमोहन डंडा फेंक पसीना पोंछते हुए कहता है, जाओ छोड़ आओ बैरक में, याद करेगा मुझे। पुलिसकर्मी उसका एक हाथ अपने कंधे पर रख ले जाने लगता है। तभी पीछे से जगमोहन, सुनो गुड्डू को भेज देना मालिश के लिए। पुलिसकर्मी, जी सर बोल रुद्रांश को बैरक के अंदर छोड़ चला जाता है। कुछ मिनटों के बाद भी बेसुध रुद्रांश बैरक के अंदर वैसे ही जमीन पर पड़ा रहता है जैसा पुलिस वाला छोड़कर गया था। तभी दोनों कैदी आपस में बात करते हुए, मर तो नहीं गया? संस्कार नहीं यार, सांस चल तो रही है। इमरान, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो मर जाए भैया तो। संस्कार तो क्या बता देंगे, कैदी कैदी में लड़ाई हो गई। इमरान, पानी की छींटे डालूं इस पर? संस्कार, हाँ देर हो गई, डाल दो। इमरान के रुद्रांश के चेहरे पर पानी की छींटे डालते ही रुद्रांश पानी पोंछने लगता है और जैसे ही उठने की कोशिश करता है दर्द के मारे चीख पड़ता है। संस्कार, अगर तुमने मालिश कर दी होती तो ऐसा ना होता। रुद्रांश दर्द में इतना होता है कि बोले भी तो क्या, और किसी तरह रेंगते हुए दीवार के सहारे पहुंच लेटा रहता है और दर्द के मारे कराहता रहता है। शाम हो जाती है और सभी के खाने का समय शुरू हो जाता है। इधर रुद्रांश दर्द में होने के कारण उठ नहीं पाता, जिस कारण उसे खाली पेट ही सोना पड़ता है। अगले दिन किसी तरह रुद्रांश लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और नित्य क्रिया के बाद नाश्ता पानी कर लेट जाता है। तभी सुबह 11 बजे एक पुलिसकर्मी आता है। रुद्रांश, तुमसे तुम्हारी मां मिलने आई है। रुद्रांश खुश हो जाता है और अपने दर्द को भूल लड़खड़ाते हुए उठ बैरक से निकल मां से मिलने के लिए आ जाता है। मां को देखते ही रुद्रांश अपने आंसू रोक नहीं पाता और जोरों से रो पड़ता है,
साथ ही जाली से माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, माँ आपकी बहुत याद आ रही थी और पापा नहीं आए। रुद्रांश की माँ शशि रस्तोगी रुद्रांश को इस तरह भावुक और ऐसे हालातों में देख रो पड़ती है और कहती है, बेटा वो नहीं आएंगे। क्या से क्या हो गया? यह सोच दिमाग काम ही नहीं करता। अच्छा खासा हमारा खुशी परिवार था, सब सही से चल रहा था। रुद्रांश, माँ तुझे लगता है मैंने ऐसा किया होगा? माँ कैसे आपसे क्या कहूँ, बस इतना जान लो जो भी हुआ था सब में उसकी सहमति थी, मैंने जबरदस्ती नहीं की। इतना बोल रुद्रांश नजरें नीचे झुका लेता है। शशि, मुझे पता है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई ऐसा कुकर्म करते हुए? आगे आंसू पोंछते हुए उसके प्यार में पड़ना जरूरी था। पता है तूने सब बर्बाद कर दिया, अब ना तेरी नौकरी होगी ना कुछ। पता है किस तरह मैं मुंह छुपाते हुए तुझसे मिलने आई हूँ। तेरे पिता अभी भी सदमे में है और कल ही उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। पूरे मोहल्ले रिश्तेदारी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम लोग। रुद्रांश रोते हुए, माँ मैं मर जाऊं, शायद सबकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। शशि, इसलिए तो तुम्हें 9 माह पेट में रखा था क्यों? मरने जीने की बातें हर समय। ठीक है मैं ही मर जाऊं। रुद्रांश माँ के हाथ को सोहराते हुए, नहीं करूंगा, माफ कर दो माँ, पर मैं। अच्छा छोड़ो, पिंकी के क्या हाल है? क्या वो भी मुझसे नफरत करने लगी है? शशि, भाई जेल में हो, बहन बर्दाश्त भी कर लेगी, लेकिन जब ऐसे गंदे आरोप लगे हो तो बहन क्या करेगी? स्कूल भी जाना कल से उसने बंद कर दिया है। हर कोई पूछता है तुम्हारे बारे में, किस किस को क्या बताएं। आज पास की दुकान से सामान लाने को बोला तो कहती है, माँ तू ले आ, मुझे लोग बड़ी गंदी नजरों से देखते हैं, और ना जाने क्या क्या बोल रही थी। रुद्रांश आंसू पोंछते हुए, माँ मुझे छोड़ दो। सोच लो, तेरा कोई लड़का था ही नहीं, यहाँ से बेच बाच कर चली जाओ। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन माँ मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो सब गलत है। शशि फिर अपने आंसू पोंछते हुए, ऐसा मत बोल, कोई घर में सोता नहीं है, बाकी सब पता है मुझे। कल वकील से बात हुई है, सब कुछ बताया है मैंने, तुम्हारे और मनीषा के बारे में बोले हैं छुड़ा लेंगे, और सेशन कोर्ट में 4-5 दिन में बेल जमानत के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। रुद्रांश, ठीक है माँ, और आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ यहाँ। बस पापा, बहन और अपना ख्याल रखना। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय ही अब घाव भर सकता है। शशि, ठीक है, चलती हूँ, तेरे पापा को बताकर नहीं आई हूँ, बोला है वकील से मिलने जा रही हूँ। रुद्रांश, ठीक है माँ, सबका ध्यान रखना, इतना बोल अपनी माँ का हाथ छोड़ देता है और पीछे मुड़ जाता है। शशि, बेटा पैर में क्या हुआ है? रुद्रांश, कुछ नहीं माँ, बस आज थोड़ा फिसल कर गिर गया तो मूंछ सी आ गई है। बेटा मैं तेरे पास नहीं, जो कुछ लगा दूं ध्यान रख, इतना बोल शशि आंसुओं के साथ चली जाती हैं। रुद्रांश माँ को वहां से जाते हुए देखता रहता है। माँ के जाते ही अपनी बैरक में जाने के लिए वापस मुड़ता है, और जैसे ही एक कदम बढ़ाता है, पैरों में दर्द की वजह से वहीं गिर जाता है। रुद्रांश को जमीन पर गिरा हुआ देख एक पुलिसकर्मी उठा बैरक तक छोड़ देता है। वह पुलिसकर्मी वजह जानना चाहता है तो रुद्रांश कहता है, सब जगमोहन जी की देन है। अगले दिन सुबह आंखों में आंसुओं के साथ रुद्रांश बैरक के एक कोने में बैठ सलाखों से बाहर देख कुछ सोच रहा होता है, तभी संस्कार पूछता है, मैं देख रहा हूँ कल से तुम अपनी माँ से मिले हो, उसके बाद से रो रहे हो और अभी भी आंसू है तुम्हारी आंखों में। तुम शकल से तो सभे जान पड़ते हो, फिर तुम रेप कैसे कर दिए?
इमरान हंसते हुए, सकल से शरीफ दिखने से ये मतलब तो नहीं कि इंसान की सोच भी वैसी होगी। वैसे रुद्रांश लड़की कैसी थी, तुम्हारी तरह गोरी या स्मार्ट? मजा आया था या नहीं? रुद्रांश मुंह संभाल कर बात करो। इमरान गुस्साते हुए रुद्रांश की ओर मारने के लिए बढ़ता है। तू अभी मुझसे भी मार खाएगा। एक मर्डर मेरे हाथों से और होगा, इतना बोल ही पाता है कि संस्कार रोक लेता है इमरान को और किसी तरह शांत कराकर दूर बैठाल देता है। संस्कार रुद्रांश के बगल में बैठ पूछता है, क्या किया था तुमने? रुद्रांश बाहर को देखते हुए संस्कार से कहता है, क्या क्या बताऊं अपने शब्दों में, मेरे दिल के हर दर्द समा नहीं पाएंगे। बस तुम लोग थोड़ा ही महसूस कर लो, क्योंकि हम दिल की बातें ना बता पाएंगे। संस्कार, आखिर बात क्या है, खुल कर बताओ तो। हम तुम्हारी तरह ज्ञानी और शायर नहीं हैं। रुद्रांश, क्या करोगे जानकार तुम लोग? कौन सा तुम कुछ कर सकते हो? तुम क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इतना जान लो, किसी ने मुझे धोखा दिया है और मैं उसकी सजा काट रहा हूं। यही मेरी कहानी है। संस्कार, देख भाई, तू भी खाली हम भी खाली, सुनाओ सही से अपनी कहानी, चाहे अपना दोस्त ही समझ लो। रुद्रांश यह सुन उसकी ओर देखने लगता है। तभी संस्कार कहता है, इस समय तुम भी अपराधी हो और मैं भी, इसलिए दोस्त ही हुए। रुद्रांश वापस सलाखों की ओर देख कहता है, सुनो फिर शेष भाग आगे।